कुछ पाना न कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. इस 6 दिन के सत्र में हम लोग भगवान शंकराचार्य का एक ग्रंथ है भज गोविंदम, इस ग्रंथ पर चिंतन करेंगे. और इस ग्रंथ की किंवदंती ऐसी है कि एक बार भगवान शंकराचार्य काशी में थे और गंगा जी के किनारे किसी घाट पर एक वृद्ध व्यक्ति, बुढ़ाऊ, वृद्ध कहने से समझ में नहीं आता, बुढ़ाऊ कहने से समझ में आता है. तो एक बुढ़ाऊ वहाँ एक व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का पुस्तक लेकर के पाठ कर रहा था. देखो, संस्कृत भाषा इतनी सुंदर है कि उसमें हर चीज काव्यमय है. तो व्याकरण में जो धातु पाठ होते हैं, धातु पाठ माने किसी भी शब्द का मूल जो होता है उसको धातु कहते हैं. फिर उसका धातु का अर्थ क्या है ये बताया जाता है. जैसे अंग्रेजी में बच्चे पढ़ते हैं ना, रन माने दौड़ना, सिट माने बैठना. इसी प्रकार से संस्कृत में हर शब्द का जो मूल है उसका अर्थ जिसमें होता है उसको धातु पाठ कहते हैं. अब यह बुढ़ाऊ गंगा जी के किनारे बैठ करके धातु पाठ कर रहे थे. तो उनको देख करके भगवान शंकराचार्य जी के मन में करुणा उत्पन्न हुई कि अब ये क्या कर रहे हैं इस उम्र में. देखो, तो ये हमको सबके लिए बताना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है. ये जो माइक है, इस माइक का क्या उद्देश्य है? कुछ नहीं. माइक तो उसको डब्बे में रख दो तो रहेगा. उद्देश्य किसका है, पर्पस किसका है? जिसको ये माइक, जिसने ये माइक पकड़ा है उसका पर्पस है. वो चाहता है कि उसकी आवाज सबके पास पहुंचे. ये पर्पस है. माइक का अपना कोई पर्पस नहीं. हम सभी के सभी माइक के जैसे हैं. हमारे जीवन का कोई पर्पस नहीं. पर्पस है कन्हैया लाल का, और वो हमारे माध्यम से कुछ प्रकट करना चाहते हैं. जैसे ये माइक के माध्यम से हम शब्द को एम्प्लीफाई करके सबके पास पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आवाज सबके पास नहीं पहुंचती. इसी प्रकार से परमात्मा हर एक के पास पहुंचना चाहते हैं. तो वो पहुंचने के लिए लायकी चाहिए ना. नालायक आदमी के पास कुछ काम नहीं जाता. जैसे मुझे कुछ काम करवाना हो तो मैं किसको सिलेक्ट करूंगा कि जो व्यक्ति लायक है, जो उपलब्ध है, जिसमें क्षमता है, जिसमें इच्छा है, ऐसे ही व्यक्ति के पास मैं जाऊंगा ना. इसी प्रकार से परमात्मा भी ढूंढ रहे हैं ऐसा लायक व्यक्ति कि जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट हो सके. उनकी परेशानी क्या है? उनको हाथ नहीं तो खाली हाथ ढूंढ रहे हैं. उनको वाणी नहीं तो वो ऐसी वाणी ढूंढ रहे हैं कि जो आत्मश्लाघा और पर निंदा में व्यस्त नहीं है. उनके पास मन नहीं है तो वो ऐसा मन ढूंढ रहे हैं कि जिस मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, घृणा, ईर्ष्या ये नहीं है. वो चाहते हैं खाली. तो मनुष्य जीवन का एक ही
लक्ष्य है हम इतने खाली हो जाए कि परमात्मा हमारे माध्यम से प्रकट हो। ध्यान से सुनना, भगवान किसी को मिलते नहीं, भगवान प्रकट होते हैं। एक उदाहरण हमने वृंदावन में दिया था, ऐसे ही बोलते बोलते आ गया तो हमको बहुत अच्छा लगा वो। आप सभी लोग कहीं ना कहीं यात्रा तो करते होंगे, कहीं भी चले जाओ आप, कोई भी सूटकेस ले लो, वो हमेशा छोटी ही होती है। उसमें इतना ठोक ठोक के भरते हैं कि और जगह है ही नहीं लगाने के लिए। तो फिर क्या करें, बाहर से जैसे कपड़े भरे हैं वैसे स्पेस तो नहीं भर सकते, तो फिर अंदर का जो कचरा है अनावश्यक उसको निकालो तो स्पेस उपलब्ध हो जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा कहाँ नहीं है, उसको हम प्रकट ही नहीं होने देते, उसको ढक दिया है। किससे ढक दिया है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मैं तू 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 मैं, इसी के द्वारा हमारा अंतःकरण भर गया है। और परमात्मा प्रकट होते ही अंतःकरण में, इसके लिए हमको अपने मन को खाली करना है। ये जीवन का लक्ष्य है। उसके स्थान पर हम और दुनिया की चीज इकट्ठी करते हैं, और इकट्ठी करके होता क्या है, ध्यान से सुनना, हम अपने आप को सबसे विशेष रूप से जानना चाहते हैं। एक शब्द का हम 10 बार प्रयोग करेंगे, उस पर चिंतन करना। हम सभी के सभी निर्विशेष सत्ता है। जहां विशेषता है वहां संसार है, जो निर्विशेष है वो परमात्मा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 4 कोने, ऊपर और नीचे, ये आकाश में विशेषता है। आकाश में देखा जाए तो ना पूर्व है, ना पश्चिम है, ना उत्तर है, ना दक्षिण है। तो ये आकाश में दिशाएं कहां से निर्माण हो गई? क्योंकि हमने आकाश पर सूर्योदय का प्रभाव अध्यारोपित किया है। जिस दिशा में सूर्योदय होता है उसको पूर्व कहते हैं, और उसके संपर्क से आकर के फिर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि बन जाते हैं। यदि हम ऐसे स्थान पर पहुंचे कि जो सूर्य और पृथ्वी इनसे अलग हो जाए, तो कौन सी पूर्व है, कौन सी पश्चिम है? इसी प्रकार से हम धीरे धीरे ले रहे हैं आपको। इसी प्रकार से आदमी निर्विशेष सत्ता है, कोई विशेषता नहीं, उसमें विशेषता ठोक देते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी, भारतीय, अभारतीय, स्त्री, पुरुष, कितनी विशेषताएं हैं। और जितनी ज्यादा विशेषता का महत्व होगा उतना ज्यादा संसार होगा, और फिर तत्व का ज्ञान हमको नहीं हो सकता, क्योंकि हम विशेषता में फंसे हैं। देखो संतो, तो आध्यात्मिक साधना क्या है? विशेषताओं से मुक्त होना। और विशेषता कहां से निर्माण होती है? शब्दों के कारण। शब्दों में विशेषता है, शांति में विशेषता नहीं है। शांति एक है, शब्द अनेक है। और इसीलिए यहां भगवान शंकराचार्य ने इस व्यक्ति का आधार लेकर के हम सबको बताना शुरू कर दिया कि हमको विशेषताओं से हट करके अपने निर्विशेष स्वरूप में पहुंच जाना है। तो क्या कहते हैं? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षते डुक्रुम करणे। अब जहां इन्होंने कहा भज गोविंदम, अब ये गोविंद शब्द को लेकर के देखो कितनी चीजें निर्माण होती है। जिसका नाम गोविंद होगा वो सोचेगा अरे मेरे ही बारे में हो रहा है,
देखो, जो भगवान कृष्ण का अपने जयपुर के गोविंद देव भगवान का भगत होगा, गोविंद सुना उनकी याद आ गई। देखो, जो गुरु गोविंद सिंह के भगत हो गए, उन्होंने गोविंद शब्द सुना तो गुरु गोविंद सिंह जी की याद आ गई। शब्द वही है, कितनी भिन्नता निर्माण हो गई। और सूक्ष्मता से जाओ, गोविंद शब्द का अर्थ है, गो माने इंद्रिय, सभी इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला जो है वो है गोविंद। तो सभी इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला परमात्मा है। तो विशेषताओं से हट करके निर्विशेष में प्रवेश करना, ये आध्यात्मिक साधना है। देखो संतो, इसीलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते ये संस्कृत में कहा है ना, तो इसका प्रभाव नहीं होता। इसके लिए हमको अपना देसी शब्द चाहिए। ये देसी शब्द की आपको एक कहानी बताते हैं। एक आदमी था, वो अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए पागल खाने पहुंच गया, और वहां पहुंचने के पश्चात फिर उससे मिल लिया अपने रिश्तेदार से। शाम को 7-8 बज गए, बाहर आया और कार में बैठ के जाने लगा। तो उसके दिमाग में आया, पता नहीं पागल खाना है, कुछ हो गया होगा, तो लेट मी चेक द कार। तो उसने चारों तरफ से देखा कार को, तो एक चक्के के चारों बोल्ट किसी ने निकाल लिए थे शैतानी के लिए। अब ये परेशान, ओ गॉड, अब मैं कैसे जाऊंगा, पता नहीं किसने निकाले हैं, अपने आप से बोलने लग गया, वो बहुत परेशान। तो वहाँ एक खानदानी ऑफिशियल पागल वहाँ खाने के बाद शतपावली कर रहा था। उसने देखा, बाबू जी क्या हो रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो? तो उन्होंने कहा, देखो ना यार, किसी ने एक चक्के के चारों बोल्ट निकाल दिए, अब मैं कैसे जाऊंगा घर, पता नहीं यहाँ कैसे लोग रहते। बोले बाबू जी शांत हो जाओ ना, ये बाकी 3 चक्के ठीक है ना, उसमें से एक एक बोल्ट निकालो, इसमें लगा लो, घर तक तो पहुंच ही जाओगे। बोले अरे यार, तू तो जीनियस निकला, कौन है तू? बोले मैं पागल हूं, देखो मेरा आईडी, ऑफिशियली मैं पागल हूं। बोले तुम कैसे पागल हो सकते हो, इतने समझदार हो? बोले नहीं, पागल तो मैं हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। बेवकूफ जो होते हैं वो मूढ़मते। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। अपने जीवन में अपने दुख का समर्थन ना करें। आदमी दुखी क्यों होता है? किसी का अटेंशन लेने के लिए। समझो मैं यहां ऐसा बैठा हूं आराम से, तो आप कुछ पूछेंगे नहीं, और समझो मैंने क्या, अरे राम, सब पूछेंगे, समझिए क्या हो गया, क्या हो गया? अरे पहले ही पूछते तो मैं नाटक क्यों करता? जितने आदमी ज्यादा दुखी होता है उतना ज्यादा ईगो होता है। देखो महाराज, मूढ़मते। तो क्या करे फिर? भज गोविंदम। अब भज शब्द के 3 अर्थ बताते व्याकरण में। भज सेवायाम, हम अपने जीवन को अभिव्यक्त करते हैं 3 प्रकार से, स्थूल देह से, वाणी से और मन से। ये 3 ही हमारे पास उपलब्ध है। तो शरीर से क्या करे? शरीर से सेवा करे। तुम बदल लो अपनी सीट, कन्या तुम अपनी सीट बदल लो, ठीक है? मुझे तुम्हारे दर्शन करने थे और किसी के नहीं। हाँ, तो शरीर से सेवा करे, भज गोविंदम। सेवा करना माने क्या? देखो, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सेवा करने वाले का कभी अपमान नहीं होता।
जिसका जिसका अपमान होता है उसमें सेवा प्रकट हुई ही नहीं। एक कल्पना कर लो कि मैं समझो इसका नौकर हूं, ये मेरी बॉस है। तो ये बॉस लोग क्या कहते हैं, लोगों के सामने दिखाने के लिए हम बड़े ग्रेट है, तो नौकरों को डांटते हैं। तो इसने मुझे कहा, ए सबके लिए पानी लिया, पत्थर के जैसा खड़ा रहता है, उठ। ऐसा कहा तो किसी के मन में ये भाव नहीं आया कि नौकर का अपमान हो गया, क्योंकि नौकर का अपमान होता ही नहीं। और यदि मैंने उल्टा जवाब दिया, कितना पानी पीते हो, टैंकर हो गया, ऐसा यदि मैंने कहा तो तुरंत कहेंगे, देखो कैसा उल्टा बोलता है, अपमान कर रहा है। ये सिद्धांत पकड़ लो। जब जब हम दुखी होते हैं तब तक हम में सेवा भाव नहीं, और दुख से निवृत्त होने का यह एकमात्र उपाय है, सेवा भाव को जागृत करें। तो हमारे गुरुद्वारे में चले जाओ आप, सेवा का आदर्श देखना है तो वहां जाके देखो। अपमान नहीं होता आदमी का, फिर जहां अपमान हुआ वहां मैं तगड़ा है। इसीलिए भज गोविंदम, पहला भज का अर्थ जीवन में सेवा जागृत हो जाए। अब दूसरी बात कहते हैं, भज माने भजन करो। आप यदि बंगाली हो गए तो भजन कभी नहीं करोगे, भोजन करो, दिन भर खाते ही रहेंगे। पहली बार हम जब गए थे कलकत्ता, हमको मालूम नहीं था ये सब चीज़। तो हमको उन्होंने कहा, स्वामी जी शाम को भोजन के लिए आइए। तो हमने तैयारी करी, दिन भर कुछ खाया नहीं, और शाम को गए तो कुछ नाम ही नहीं खाने का। हमने कहा यह क्या बदतमीजी है। तो भजन करना है, वाणी से परमात्मा का नाम लेने से वाणी पवित्र हो जाती है। देखो, इसके लिए आपको एक टेक्निक बताते हैं, ट्राई करो। जब हम यात्रा करते हैं ना, बहुत यात्रा करते हैं दुनिया भर की, तो कोई भी जब हमको दिखता है, मिलता है, तो उनको प्रश्न आते हैं। स्वामी जी एक प्रश्न है, आई मे बी ए क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटी, तो प्रश्न पूछते हैं, बट दे आर डाउटफुल्स। तो अब इनसे कैसे बचे? तो मैं अपने जेब से अपनी माला निकालता हूँ, जैसे टेररिस्ट लोग निकालते हैं ना बंदूक, वैसे मैं माला निकालता हूँ। और माला निकालने के बाद फिर मैं कहता हूँ, मेरे गुरु ने मुझे बताया है, बेटा जब भी तुम यात्रा करोगे तो अनावश्यक बातें मत करना, भगवान का नाम लेते रहना। तो क्षमा करना, मैं नहीं बोल सकता, मेरे गुरु की आज्ञा है, बकवास बंद। अब इसके लिए दूसरी महत्व की सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं। किसी से भी किसी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो, क्या ये बोलना आवश्यक है? हम आपको गारंटी देते हैं 99% केसेस में हम ही उत्तर देंगे, कोई बोलने की आवश्यकता नहीं, कहना नहीं चाहिए, और फिर कह देते, हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से बहुत अच्छी है। अब किसने पूछा कि अपना महामंत्र, हु आस्क्ड यू? इतनी बड़ी बात है ये। इसीलिए भज, भगवान का भजन करो। और भजन करने का एक और तरीका बताते हैं, सांस के साथ भगवान के नाम को जोड़ो। सांस हम लेते नहीं, सांस चलती है, तो सांस लेने में प्रयत्न नहीं है। जहां प्रयत्न नहीं होता वहां मैं नहीं होता। किसी को ऐसा अभिमान होता है क्या? मालूम है, रोज 1 मिनट में 15 बार सांस लेता हूं, नहीं होता, क्योंकि सांस चल रही है। उसी सांस के साथ प्रभु के नाम को जोड़ लो,
तो अन्य से बोलने की आवश्यकता ही नहीं। देखो, भज गोविंदम भज गोविंदम। अब तीसरा भज का अर्थ है चिंतन करना। अब जैसा हमने आपको बताया, गोविंद शब्द का क्या चिंतन करेंगे, तो जैसे जैसे हमने इस शब्द का अर्थ ग्रहण किया है, तो यहाँ कहते हैं गोविंदम भज का तात्पर्य क्या हो गया, अपने स्वरूप को पहचानो। यही महत्व की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुं करणे। जब हमारे जीवन का अंतिम समय आता है, उस समय हमको संस्कृत आती है या नहीं आती है, इसका कोई मतलब नहीं। देखो, हम सभी के सभी जो है ना, भाषा में बांट जाते हैं। आप कौन सी भाषा में बोलते हो ये महत्व का नहीं है, आप क्या बोलते हो ये महत्व का है। समझो हमारा हार्ट का ऑपरेशन होने वाला हो, अभी तक तो नहीं हुआ। एक अम्मा ने मुझे कर्ज किया था, मेरे से बहुत गुस्सा कर दिया, स्वामी जी आप मेरी हमेशा मजाक उड़ाते हो, तुम उड़ती क्यों हो, फिर पड़ी रहो। फिर कहती है आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। हमने कहा यह तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है कि कर्ज किया है। बोले कर्ज किया है। कैसे? बोले आपको हार्ट है ही नहीं, सबकी मजाक उड़ाते रहते हो। तो समझो मेरा हार्ट अटैक हो रहा हो, ऑपरेशन करना हो, तो मैं ये पूछूंगा क्या डॉक्टर को, नहीं है उसका गोत्र भारद्वाज है क्या, तभी मैं ऑपरेशन कराऊंगा? नहीं। इसी प्रकार से हमको जो निर्विशेष सत्ता है, निर्विशेष सत्ता क्या है, विषय अनेक है विशेषता है, इंद्रिय अनेक है विशेषता है, मन में राग द्वेष है विशेषता है, मैं इसमें भी विशेषता है। मैं आदमी हूं कि मैं पुत्र हूं, कि मैं पति हूं, कि मैं पिता हूं, इनमें दुखी कौन होता है? देखो, पुत्र कभी सुखी नहीं होता, हिटलर फादर परेशान करता है। पिता कभी सुखी नहीं होता, राक्षस पुत्र परेशान करता है। पति कभी सुखी नहीं होता क्योंकि महाकाली घर में बैठी है। जहां जहां विशेषता है वहां वहां समस्या है। आदमी कभी दुखी नहीं होता। तो साधना क्या हो गई? अपनी विशेषताओं से अपने को मुक्त करो। तो सब में सामान्य क्या है? सामान्य एक ही परमात्मा सब में प्रकट हो रहा है। तो जिस जिस कारण से हम विशेषताओं को देख करके दुनिया को बांटते हैं, उस विशेषताओं का ध्यान न दे करके जो निर्विशेष सत्ता है उसको हम ग्रहण करें। ये तभी होगा जब हमने अपने निर्विशेष स्वरूप को पहचाना है। तब जब मैं अपने आप को पंजाबी कहता हूं तो मेरे लिए दुनिया क्या हो गई? पंजाबी, नॉन पंजाबी। यदि मैं अपने आप को इंडियन कहता हूं तो दुनिया क्या हो गई? इंडियन, नॉन इंडियन। यदि मैं अपने आप को सन्यासी कहता हूं तो दुनिया क्या हो गई? सन्यासी और नॉन सन्यासी। दुनिया का दर्शन हमको वैसे ही होता है जैसा हमने अपने आप को पहचाना है। देखो, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। यदि हमने अपने आत्मस्वरूप को पहचाना है तो उसके लिए सब एक ही है। इसीलिए भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते का तात्पर्य है कि जगत में जो विविधता है उसमें ना फंसे। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुं करणे। जब जीवन का अंतिम काल आता है, अंतिम काल माने क्या? हर क्षण अंतिम ही होता है। देखो कि कौन कब कट जाएगा पता होता है क्या? अखंड परमात्मा का स्मरण माने दुनिया का विस्मरण।
हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वही चलता है, खुसर खुसर कंटिन्यूसली चलता है। एक टेक्निक हम आपको अभी करवाते हैं, पिछले बार भी करवाई थी, अब मुझे बड़ी खुशी है कि आप में कोई नहीं करता। यदि आप करोगे तब मैं खुश हो जाऊंगा, तो मैं दुखी रहूंगा। इसीलिए आप नहीं करते इसलिए मैं खुश हूं, क्योंकि फिर मेरा मार्केट बना रहता है ना। आपके दुख में ही हमारा मार्केट होता है। अच्छा महाराज, अब ट्राई करो, अभी के अभी, और नेक्स्ट नेक्स्ट 1 मिनट अपने आप से मत बोलो। अब हम 1 मिनट अपने आप से नहीं बोले। उस समय जो अनुभव था वो अनुभव है गोविंदम भज मूढ़ मते। करना कुछ नहीं है। रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग। कुछ करना नहीं है, बहुत कर लिया दुनिया में। अनडू योरसेल्फ। अब इसके साथ एक और जोड़ लो। देखो, ये सब चीजें आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी। तो अगला 1 मिनट अपने आप से ना बोले और शांति का श्रवण करें। ओवर। अब आप देखेंगे, आप अपने आप से नहीं बोल रहे थे, वो तो ठीक है। शांति का जितना हम श्रवण करने का प्रयत्न करते थे, इतने इन लोगों का बोलना ज्यादा सुनते थे। कान शांति को नहीं श्रवण कर सकते, कान तो शब्द को श्रवण करते हैं। तो करें क्या? शब्दों के द्वारा प्रभावित ना हो। माने रिमेन इंडिफरेंट टू द साउंड्स। ये दो चीजों को आप इकट्ठा करो संतो, तो आपने पहला श्लोक समझ लिया है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुं कर्णे। अपने हृदय में जो गोविंद भगवान बैठे हैं उनको प्रकट होने दो। और भगवान प्रकट होते हैं शांति से, प्रसन्न से, आनंद के रूप में। इसीलिए अपना जो महामंत्र है ना, मौज में रहो, बी हैप्पी। हम मौज करते हैं, मौज करो नहीं कहा है, मौज में रहो। अब हम लोगों की जीवनी क्या है ये अगले श्लोक में बताते हैं। मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम, कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णाम, यल्लभसे निज कर्मोपात्तम, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, भज गोविंदम भज गोविंदम। मूढ़ पहले कहा था, मूढ़ मते, अब दूसरे बार कहते मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा। मूढ़ का तात्पर्य है जो अपने जीवन को मूड के अनुसार चलाता है, उसको मूढ़ कहते हैं।
मेरा मूड नहीं है आज। अरे, मूड से क्या होता है? जो योग्य है वो करना है। हमारे जीवन को कौन चला रहा है? देखो, काम या शाम। काम क्या होता है? मुझे ये नहीं अच्छा लगता। तुम्हारे अच्छे लगने पर पूछा किसने? ये करणीय है तो करो। देखो, अब देखो ये कितनी सिंपल बात है। रात को देर तक YouTube में फालतू चीजें देखना गलत है। हाँ, मालूम है। लेकिन हम क्या करें? फिर नींद तो आती नहीं, फिर हम क्या करें? तो हम क्या कह रहे हैं? वी आर जस्टिफाइंग और रॉन्ग डूइंग्स। जब व्यक्ति अपने गलत चीजों को जस्टिफाई करता है, वो उससे मुक्त होना नहीं चाहता। सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठ के क्या करेंगे? देखो, जीवन हमारा कौन चला रहा है? हमको जो राग द्वेष है वो चला रहा है, कि जो योग्य अयोग्य है ये सिद्धांत चला रहा है? देखो संतो, तो मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा। हे मूढ़, धन आगम तृष्णाम जही ही। पैसा 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 कितना लोगे? तो इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे। जितना ज्यादा पैसा इकट्ठा करोगे ना, उतने आपके बच्चे नालायक होंगे। हम देखो, मेहनत करने दो, हिम्मत से करो, पैसा प्रोड्यूस करो। फ्री में जगत में कुछ नहीं लेना चाहिए। इसीलिए एक बार की बात है, हमारे मित्र जिनके फ्लैट में हम रहते हैं बंबई में, तो उस फ्लैट में केवल हम ही रहते हैं, और उन्होंने हमको, स्वामी जी आप यहाँ रहो। हाँ, ठीक है। एक बार हम आ रहे थे दूसरे देश से, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से। बम्बई में केवल 12-14 घंटे रुकना था, दूसरे फ्लाइट से हमको लंदन जाना था। तो रात को आए हमको लेने के लिए 12-1 बजे। बारिश भी हो रही थी, अंधकार भी था। तो उन्होंने, परेशान तो हो ही गए बेचारे, मुझे कहते, स्वामी जी आपके ना आगे न पीछे, ना आपका कुछ है, काहे को दौड़ते हो इतने, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, एक जगह बैठो ना। हमने कहा थैंक यू सो मच, मेरे बारे में इतना कोई सोचता ही नहीं, आपने सोचा है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं दिन भर आपके घर में बैठूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, वैसी बात नहीं। देखो महाराज, सूर्य के लिए प्रार्थना है ना, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं। पृथ्वी के लिए प्रार्थना है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। पानी के लिए प्रार्थना है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। अग्नि के लिए प्रार्थना है, अग्नि ने सुपथा राये अस्मान वीना निविश्वान। वायु के लिए प्रार्थना है, पवन सुत हनुमान की जय। आकाश के लिए क्या प्रार्थना है? जो नित्य उपलब्ध होता है उसकी कीमत नहीं होती। तो महाराज, जीवन में कुछ भी फ्री मत लो। अपने देश का दुर्भाग्य यही है, फ्री लेने में आदमी को शर्म आनी चाहिए। हमको रिजर्वेशन चाहिए। रिजर्वेशन क्या चाहिए? हम नालायक है फिर भी हमको मिलना चाहिए। इससे बड़ा अधपतन मनुष्य का क्या हो सकता है? देखो महाराज, उसके लिए आंदोलन करके रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। कैसे शर्म नहीं आती, आश्चर्य होता है। तो उन्होंने हमको पूछा, फिर आप क्यों दौड़ते हो? हमने कहा देखो, मैंने जो प्राप्त किया है भगवान से, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हमको सब फ्री मिला है, अब हमको इसका कर्जा उतारना है।
और कर्जा वही उतार सकेंगे जो हमको मिला है, वही हम दे सकते हैं। देखो, इसके बदले में यदि पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया तो हमारे जैसा महापापी कोई नहीं। भगवत कथा भगवान के लिए होती है, राम कथा राम के लिए होती है, पैसे कमाने के लिए नहीं। लेकिन उसी में लग जाते हैं। हमको पता नहीं था इन चीजों का। बंबई में एक बार प्रेमपुरी आश्रम में हमारी कथा पूरी हो गई, भगवत गीता पर शायद बोल रहे थे। एक सज्जन आए और इतना बड़ा फलों का पिटारा लेके आए, उन्हें रख दो भैया। इतनी बड़ी माला लेके आए, चढ़ा ली। तो मैंने वो फल सबको फेंक फेंक करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिर कहते महाराज हमारे सेठ जी चाहते हैं आपको बुलाने के लिए, तो उन्होंने पूछा है आपका कितना चार्जेस होता है। तो मैंने कहा कि मेरे चार्जेस बहुत ज़्यादा है, आपके सेठ जी नहीं दे पाएंगे, आप कह के तो देखो। हमने कहा 10 करोड़ 1 घंटे का। आप मजाक कर रहे हो? नहीं मजाक नहीं, मैं बड़ा सीरियस हूं। उस दिन मुझे पता चला कि सत्संग फिक्स करने के लिए बोली लगती है हो। मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम। क्या करोगी पैसों का? क्या खाओगे काट कूट के? 2000 चले गए, 500 भी जाने वाले हैं। तो मुझे ऐसा मत कहना, देख लेना आप हमारी वाणी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा हो गया बता दिया, हम अभी से निकाल देते हैं। निकाल क्या देंगे? कहीं दान करके एटीजी, देखो आओ जी ऐसे एटीजी। मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम और कुरु सद्बुद्धि मनति वितृष्णाम। अपने मन को प्रभु चरणों में लगाओ ना। क्या करोगे दुनिया में इकट्ठा करके? ओ संतो, ये बहुत बड़ी बात है महत्व की। पैसा 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 24 घंटे वही चिंतन चलते रहता है। फिर यल्लभसे निज कर्मोपातम, मेहनत करो और मेहनत से आपको जो मिलता है उसमें प्रसन्नता मानो। दूसरे की तरफ देख करके नहीं, मेहनत करो। देखो अध्यात्म है ये, फ्री में कुछ ना ले जीवन में, इतनी बड़ी बात है। लेकिन एक बार आदमी को फ्री लेने की आदत हो गई ना, फिर उसमें शर्म भी नहीं आती, फिर वो उनका अधिकार बन जाता है। मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धि मनति विसृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। एकदम खुश रहो। देखो, त्याग में जो खुशी है ना, वो भोग में नहीं है। अब इसको समझ लो आप। एक हमारे मित्र पंजाबी, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, और हमको मिलने आए दिल्ली में। एयरपोर्ट पर आए, बोले स्वामी जी मैं शाम को तो नहीं आ सकता, तो यही मैं आ गया आपको मिलने के लिए। मैंने कहा अच्छा भैया आ जाओ, कैसे हो बॉस? तो उन्होंने कहा स्वामी जी आई हैव कम टू टेल यू गुड न्यूज़, आपको कुछ खुशखबरी बतानी है। हमने कहा फिर से शादी कर ली क्या? बोले नहीं 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 नहीं, वो मैंने 1-2 बार करके पछताया, अब नहीं करूँगा। फिर बोले मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। तो हमने क्या, कौन सी खास बात है, हमने तो पी ही नहीं। बोले आपको क्या पता है सिगरेट पी के छोड़ना क्या होता है? तो क्या हो गया? बोले मैं बहुत खुश हूँ। हमने कहा देखो, मेरी जो आध्यात्मिक साधना है ये आप भी करो महाराज। मेरी जो आध्यात्मिक साधना है, अपने जीवन के हर एक प्रसंग से, हर एक अनुभूति से कुछ ना कुछ सीखो। सीखना यही साधना है। तो मुझे आपके ये अनुभव से सीखना है। बोले क्या सीखना है?
हमने कहा मुझे बताओ कितने साल आपने सिगरेट फूकी? बोले 60 साल। अभी मैं 80 साल का हूँ, मैंने 15-16 साल से सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। बहुत बढ़िया। अब उसमें आपको जो खुशी मिली थी समझने के लिए, सपोज वो आपकी खुशी एक्स यूनिट थी, फिर अभी आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया, आपको अभी भी खुशी है? बोले हाँ। ये खुशी कितनी है उसके कंपैरिजन में? बोले हाँ, मुझे क्या बताऊं, मिलियन टाइम्स एक्स। उस दिन मुझे ये बात समझ में आ गई, भोग से ज्यादा खुशी त्याग में होती है। देखो महाराज, ये बातें समझनी है, करना कुछ नहीं। तो यल बसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। इसी से कुछ भी फ्री ना ले लाइफ में, फिर देखो व्यक्ति आत्मसम्मान से जीता है। तो ये पैसे की बात हो गई। अब भोग की बात करते हैं। नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन्मांसमसादि विकारम मनसि विचिन्तय वारं वारं भज गोविंदम। भगवान शंकराचार्य के साथ उस समय जो शिष्य थे वो सभी बच्चे, पुरुष थे, लड़के थे। तो इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से हम सबको बताया है। उन्होंने क्या बताया? पुरुष के मन में स्त्री के प्रति आकर्षण स्वाभाविक होता है और स्त्री के मन में पुरुष के प्रति आकर्षण स्वाभाविक होता है। और यदि उस आकर्षण के द्वारा प्रभावित आकर के हम अपने जीवन को बर्बाद कर ले तो ये कोई समझदारी नहीं है। इसीलिए चिंतन करो। क्या चिंतन करना है? एक दूसरा ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य का, उसमें कहते हैं अत्यंत मलिनो देहा देही चात्यंत निर्मलः असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। शौच माने बाहर की साफ सफाई और अंदर का पावित्र्य, दोनों को मिलाकर के शौच होता है। तो अपना देह कैसा है? अत्यंत मलिनो देहा एतन मांसमसाद विकारम। क्या है देह में? हड्डी मांस का, चमड़े का बना हुआ है और अंदर में गोबर और गंदगी के सिवा है क्या? हमारे शरीर से जो भी निकलता है वो पब्लिक में डिस्कस करने की बात नहीं होती। इसीलिए सुबह कोई मिलने को आता है, हम कहते हैं 2 मिनट बैठो, मैं जरा बाथरूम होके आता हूं, क्योंकि प्रेजेंटेबल नहीं हूं, गंदगी ही गंदगी है। और इसी शरीर को लेकर के हम ऐसे आकर्षित होते हैं कि कृष्णा कृष्णा कृष्णा। समझो, असली शुद्ध प्रेम गंदगी में नहीं जाता। और ये प्रेम 2 प्रकार का होता है। एक प्रेम लड़का लड़की से करता है, उसमें कहते हैं कि आई हैव फॉलन इन लव। जब आप गिरोगे तो चोट आएगी ना। तो व्हेन दे फॉल इन लव दे गेट हर्ट, एंड दैट हर्टिंग इज कॉल्ड एज वेडिंग और मैरिज। तो जिंदगी पर दुखे रहते हैं। और माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, माँ प्रेम करती नहीं। तो जो शुद्ध प्रेम है वो क्रिया नहीं है, वो अनुभव है। और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि इस शरीर के प्रति इतने आकर्षित होकर के अपने जीवन को बर्बाद करे, यह अध्यात्म नहीं है। इसीलिए मनसि विचिन्तय वारम वारम। एक दूसरी बात आपको बताते हैं कि जितने भी लव मैरिज वाले होते हैं ना, शादी के पहले उनका लव एग्जॉस्ट हो जाता है और शादी के बाद तू मैं तू, इसके सिवा कुछ बचता ही नहीं। एक लड़की ने मुझे लिखा था, स्वामी जी शादी के पहले मैं ऐसा चलता था, फिर शादी हो गई, फिर कुछ दिनों के लिए तू, फिर और 1-2 महीने बीत गए, फिर मैं तू मैं तू, फिर और 2-4 महीने चले गए, फिर तू मैं होने लगी। और मैं हूँ गुजराती, गुजराती में मैं को हूँ कहते हैं।
हु कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पूरा जिंदगी में झगड़े के सिवा कुछ है ही नहीं। ध्यान से सुनना, जितना प्रेम होता है ना स्त्री पुरुष में, ये आकर्षण प्रारंभिक अवस्था में केवल शारीरिक रहता है, और ये शारीरिक आकर्षण हमेशा नहीं टिक सकता। आप सभी लोग विवाहित है, आपको पता है इसका। और फिर क्या हो जाता है, जब ये लड़का लड़की दोनों 40 क्रॉस कर गए, 44, 45, 50 के करीब आ गए, उसको कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। वहां आने के पश्चात फिर इनका आकर्षण भिन्न पुरुष या स्त्री के प्रति होने लग जाता है, और फिर झगड़ा, और फिर डाइवोर्स। आपको पता नहीं होगा हमको कितनी केसेस हमने हैंडल करी है। एक नाम बताएंगे नहीं, आए थे मेरे पास, स्वामी जी अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। हमारा एक घर है कहने के लिए, एक छत है, हम कभी बात नहीं करते, मैं खाना बना के रख देती हूँ, खाना है तो खा लो, नहीं तो मत खाओ। हमारा ऐसा लाइफ चल रहा है। मुझे लगता है कि बस अब मैं नहीं रह सकती, आई वॉन्ट टू सीक डाइवोर्स, प्लीज ब्लेस मी। इमेजिन, डाइवोर्स के लिए कोई ब्लेसिंग देता है क्या? तो मैंने कहा कि देखो, तुम क्या कर रही हो इस पर चिंतन करो। आर यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम और यू आर चेंजिंग द प्रॉब्लम? चिंतन करो। डाइवोर्स करना ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या? फिर क्या होगा? फिर अकेली। और उसके बाद अपने हिंदू सोसाइटी में लड़की बचपन में बाप के साथ अच्छी दिखती है, विवाह के बाद पति के साथ अच्छी दिखती है, बुढ़ापे में बच्चे के साथ अच्छी दिखती है, और जब अकेली होगी तो शी बिकम्स ए पब्लिक प्रॉपर्टी। तो क्या तुम अपनी जीवन को ऐसा बर्बाद करना चाहती हो? डोंट चेंज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स कैनॉट बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम्स हैव टू बी डिसॉल्व्ड। और प्रॉब्लम डिसॉल्व कैसे होंगे? यदि आप चिंतन करो। तो उनमें क्या करूं? हमने कहा पेशेंस रखो। What cannot be cured should be endured, nay, should be enjoyed. धीरे धीरे समझ में आता है। अब तुम्हारे बच्चे शादी के हो रहे हैं, और फिर तुम सेपरेट हो जाओगी तो बच्चों पर लेबल लगेगा, ब्रोकन फैमिली चिल्ड्रन। तो स्वामी जी हमने कहा थोड़ा पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पेशेंस। गलत फहमी निकाल डालो। हरी इच्छा से उसने वैसा किया, बच्चों की शादी हो गई, सब हो गई। मुझे कहती है स्वामी जी आपने मुझे अपने जीवन में बचाया, पता नहीं मैं आपको क्या दूं। हमने कहा मुझे यही एक प्रॉमिस करो कि दुखी नहीं होगी कभी। देखो, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। हम आपको ये नहीं करें खुश रहो, हाँ, दुखी होना बंद कर दो। आदमी जब दुखी होता है तो परमात्मा से दूर हो जाता है। कितनी सिंपल बात है। हमने कहा योग हो गया, गंगा जी में मिल गया, अब मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तब जाकर के जीवन होता है। इसीलिए ए तन्मास अवसाद विकारम, शरीर के प्रति आकर्षण हमेशा नहीं रहता, इससे निकल जाना है। अच्छा, और अपने अब जीवन के तरफ आते हैं। अपना जीवन क्या है? नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवितम अतिशय चपलम विद्धि व्याध्य विमानग्रस्तम लोकम शोकहतम च समस्तम भज गोविंदम भज गोविंदम। हमारा जीवन कैसा है? नलिनी दलगत जलम अति तरलम। कमल का जो पत्ता होता है वो पानी में ही पैदा हुआ, पानी में ही बढ़ता है, पानी में ही रहता है। लेकिन उसके ऊपर जो पानी है, एक आध बूंद आ गई तो कैसा रहता है? थोड़ा हवा आ गई तो वो बूंद भी पानी पर का या पत्ते पर का वो भी ऐसा ऐसा हिलता है। अब पता नहीं वो पानी कब गिर जाएगा पानी में।
इसी प्रकार से पता नहीं हवा बाहर गई और अंदर आना भूल गई। सबसे बड़ी साधना आपको बताते हैं, केवल आज के दिन खुश रहो, कल दुखी होना, आज मत दुखी होना। और हम केवल आज जीते हैं, कल कोई नहीं जीता। टुमारो नेवर कम्स। कितनी सिंपल साधना है। होता क्या है, हम भविष्य के चक्कर में रहते हैं। स्वामी जी हम वहां जाएंगे तो क्या होगा, तुम यहां है तो क्या हुआ। दूसरी समस्या, स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है, पब्लिक खुश होती है। नहीं नहीं, मरने वाले को क्या होता है, कुछ नहीं होता उसको। अरे यार तुम जब जिंदा हो तो कुछ हुआ है क्या, तो मरने के बाद क्या होगा। जीने की बात करो ना, मरने की क्यों कर रहे हो। इसीलिए जीवितम अतिशय चपलम, जो 2-4 क्षण मिले हैं हमको जीवन में, एकदम मौज में रहो, दुखी मत होना। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। ये जो अध्यात्म में रहने वाले होते हैं ना, ज्यादा ही दुखी होते हैं। एक आपको बात बताते हैं, किसी स्थान पर ऐसा बड़ा मंच था और 5-6 बाबा जी हमारे जैसे आए थे। उस समय हम जवान थे, बहुत पुरानी बात है, होगी कोई 30-35 साल पहले की। तो सब बाबा जी गंभीरानंद बैठे हुए थे और सामने सब ऑडियंस। तो जब हम गए तो हम नीचे बैठ रहे थे। बोले नहीं नहीं स्वामी जी आपको तो प्रवचन करना, आप ऊपर आइए। हम ऊपर जाके बोले बैठे, मैंने ठीक है मैं बैठ रहा था। बोले रुकिए रुकिए, आपका सेवक कौन है। उसको आसनधारी कहते हैं। आपका सेवक कौन है, कौन रखेगा आसन। हमने कहा आप कौन हो। महाराज जी रखो आसन। मुझे क्या फर्क पड़ता है, रखो आसन। आसन रख दिया और फिर भगवत गीता पर बात हो गई और हमारी अपनी धूम धड़ाके की बात हो गई 5-10 मिनट। और बाद में जब हम जा रहे थे तो एक बुढ़ाऊ बाबा जी हमारे जैसे, अभी हम जैसे उस समय के बुढ़ाऊ बाबा जी हमको कहते देखो महाराज अभी आप बच्चे हो, भगवत गीता पर इतना हल्का फुल्का नहीं बोलना चाहिए, भगवत गीता गंभीर विषय है। ठीक है महाराज वैसे करें। बड़ों के कभी मुंह मत लगो, उनको समझाया नहीं जा सकता, दे आर गॉन केस। और दूसरी महत्व की बात, आप हाँ कह दो, 2 मिनट में वो भूल जाएंगे हाँ किसके बारे में कहा था, झंझट खत्म। आर्ग्यूमेंट करोगे तो सर खाएगी आपका। अच्छा, तो जब मैं निकल रहा था तो एक लड़का था मेरे साथ। बोले स्वामी जी आपने उनको क्यों नहीं बताया। हमने कहा देखो भैया वो बड़े हैं, बड़ों से आदर रखना है, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। नहीं मुझे बताओ। हमने कहा देखो तुमने भगवत गीता पढ़ी है ना। हाँ, भगवत गीता में स्पष्ट रूप से आता है, संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऐसा जब अर्जुन रो रहा था पहले अध्याय में, तो ऐसे रोते हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने हंसते हंसते बताया। प्रसन्निव भारत, जब ओरिजिनल गीता हंसते हंसते बताई है तो हम उसको गंभीर क्यों करें। इसी के कारण हम बच्चों को अपने से दूर करते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। वाराणसी में हम जिनके यहाँ रहते थे, उनके यहाँ हमेशा साधु संत आते थे, शंकराचार्य वगैरह आते थे, गीता प्रेस से लगे हुए वो लोग। तो अब तो वो हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। तो जब वो छोटे थे तो बोले स्वामी जी हमारे यहाँ दुनिया भर के शंकराचार्य और महात्मा लोग आते थे और हम बच्चे इतने परेशान होते थे। वो जब आएंगे बोलो मत, ये मत करो, वहाँ से मत जाओ, चप्पल वहाँ रखो, नहा के आओ, वैसे मत आना, उनका खाने के बाद आपको मिलेगा। हम परेशान, भूख लगी है और वो महात्मा लोग आराम से बैठ करके दबा के खा रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं। तो हमारे मन में तो बाबा जी को लेकर के एकदम ऐसी घृणा पैदा हो गई थी। और फिर अब वो बड़े हो गए, अब हमारा सत्संग सुनने को आते।
अब हमको वो बता रहे थे, स्वामी जी हमने यही समझ रखा था बाबा जी माने क्या, दुखी आदमी दूसरे को दुखी करता है। देखो महाराज, अध्यात्म पनिशमेंट नहीं है, अध्यात्म आनंद की अभिव्यक्ति है। जो आदमी दुखी होगा वो अन्य को सुखी नहीं देख सकता। जिसको नींद नहीं आती ना, भगवान ने ये दुनिया ना टाइम पास करने के लिए बनाई है, तो वो क्या करते हैं, दोनों इकट्ठा ले आते, पति और पत्नी, और दोनों एकदम अपोजिट, कैथोड एनोड एकदम अपोजिट होते हैं। और पत्नी ऐसी होती है उदाहरण के लिए कि जैसे वो बिस्तर पर टेकी तो खर खर शुरू हो जाती, एक क्षण में नींद। और ये पति तो पावन सीताराम ऐसे कि उनको नींद आती ही नहीं। तो जैसे ही उसने खर्राटे मारना शुरू कर दिया, गुस्सा जोश जोश, और वो शांत है, क्या हो गया, सो जाओ ना, शुरू एकदम। भगवान को मजा आता है ना, झगड़ा लगा करके छोड़ दो। देखो महाराज, ये दुनिया को समझ लो, ज्यादा सीरियस बन करके मत रहो। इसीलिए ये दुनिया क्या है, विद्धि व्याधि अभिमानग्रस्तम लोकम शोक हतम च समस्तम। इस दुनिया में सबको कोई ना कोई परेशानी है। परेशानी केवल एक ही ऐसा कर्म है जो करने के बाद उसका कर्म फल पब्लिक को मिलता है, आपको नहीं मिलता। अरे बताइए कौन सा कर्म है? समझो मैं अभी यहां इसी क्षण मर गया तो आपका कर्म, अरे बाप रे अब इसको क्या करें, यही मरना था, अब पुलिस को बुलाए क्या, इनको लटकाए कि इनको गाड़ दे कि इनको जलाए, क्या करे? मैंने अपना कर्म कर दिया, अब आप परेशान हो जाओ। देखो संतो, मृत्यु की मजाक उड़ाओ, तब जा करके बड़े बड़े संत पैदा होते हैं। ये तो हमेशा स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है, अरे यार तुम जब जिंदा है तो कुछ हुआ नहीं, तो मरने के बाद क्या होगा? एक हो सकता है पब्लिक खुश होगी, चलो गया है। इसीलिए विद्धि व्याधि अभिमानग्रस्तम, हमारे जीवन में ये अभिमान है, यही हमको कष्ट देने का एकमात्र कारण है। विद्धि व्याधि अभिमानग्रस्तम लोकम शोक हतम च समस्तम। इस दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में दुख नहीं आते। केवल मुर्दे के जीवन में दुख नहीं आते। आपके जीवन में दुख है तो समझ लो आप जिंदा हो। दिल्ली में एक हमारी पंजाबी अम्मा, पंजाबियों में बुढ़ापे में जाकर के सब उनके जो जोड़ है सब दुखने लग जाते हैं क्योंकि खाने में कंट्रोल नहीं है। अच्छा, तो हम गए थे, उस अम्मा ने कहा, बुढ़ाओ स्वामी जी मेरे घुटने बहुत दर्द करते हैं, ऐसा क्यों होता है? हमने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दो, आर्ग्यूमेंट मत करो। क्या प्रश्न है? भगवान ने आंखें किस लिए दी है? स्वामी जी मैं बच्ची हूं क्या? हमने कहा तुम आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, मेरे प्रश्न के उत्तर दो। आंखें किस लिए दी है? देखने के लिए। कान सुनने के लिए। इसी प्रकार से घुटने बुढ़ापे में दुखने के लिए दिए, वो अपना काम कर रहे हैं। हमेशा वही बात, आप जितना दुख का चिंतन करोगे ना उतनी ज्यादा दुखी होगे। तो दुख ये जिंदा रहने का लक्षण है। हमारा पंचदशी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्थूल देह जो है वो व्याधि के कारण जिंदा है, सूक्ष्म देह जो है वो आधि के कारण जिंदा है, और कारण देह जो है वो अविद्या के कारण जिंदा है। ये तीन रोगों में ये तीन शरीर रहते हैं। मरने के बाद शरीर को रोग नहीं होता। कभी आपने सुना है क्या कि इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन द ग्रेव यार्ड ऑफ कैथोलिक्स? मुर्दे को रोग नहीं होते। तो रोग होना अच्छा है, हाँ, ये जिंदेपन का लक्षण है। इसीलिए विद्धि व्याधि अभिमानग्रस्तम लोकम शोक हतम च समस्तम।
सभी ऐसे ही होते, आप नहीं है, दुख नहीं है। अच्छा, अगले श्लोक में कहते हैं, यावद् वित्तोपार्जन सक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः पश्चात् जीवति जर्जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे भज गोविंदम भज गोविंदम। और ये हमको अपने दूसरे जनरेशन को लेकर के समझना है। यावत् वित्तोपार्जन सक्तः, जब तक के आप कुछ कमा सकते हो ना, तभी तक आपको आपके घर में, समाज में आदर मिलेगा। यावन वित्तोपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रखता, तभी आपको जगत में, संसार में, फैमिली में आदर मिलेगा। पश्चात जीवति जर्जर देहे, अब देह बूढ़ा हो गया है और परेशान है, स्वयं दूसरे को भी परेशान करते हैं, तब क्या कहेंगे, अब इनको सुधार नहीं सकते, बस अब भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। कारण क्या है, ध्यान से सुनो। कारण यही है कि हमने इधर कभी ध्यान दिया ही नहीं कि अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य एक ही है, हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो। दुनिया से अपने आप को हटाओ। एक उदाहरण देते आपको, वॉशिंगटन का। एक कन्या, अभी तो वो माँ हो गई, उसके लिए बच्चे भी कॉलेज में हैं। जब वो छोटी थी, 8 साल की, 10 साल की, तब से हमको जानती है। तो एक बार मैं जब था वहाँ, तो उसका फ़ोन आया, स्वामी जी मैं शाम को आपको मिलने आती हूँ, आ जाओ, मैं यहाँ खाने जा रहा हूँ, तुम भी खाना खा लेना, आ जाओ। आ गई, खाना बना खा लिया। फिर हम वॉक कर रहे थे। वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो धीरे धीरे चल रहे थे गार्डन में। फिर उसने अपना कंधा, अपना सर मेरे कंधे पर रखा, रोने लगी। हमने कहा, यार तू रो करके मेरे कपड़े मत खराब करना, रोना दूर रो, खड़ी होकर रो जा। बोले स्वामी जी आपको क्या बताओ, मैंने जो बताना है बताओ। फिर उसने बताया, आज सुबह मैं जब ऑफिस जा रही थी, तो मैंने अपने मम्मी को सीधा कह दिया, तुम मेरे घर से निकल जाओ, चले जाओ इंडिया, मुझे नहीं चाहिए तुम। और मैं ऑफिस चली गई। अब वो भी रो रही है, मेरी लड़की ने मुझे ऐसा क्यों कहा, और मैं भी रो रही हूँ। अब मैंने बोला, मुझे मत रुलाना। तो बोले, मैंने इसलिए कहा ऐसा, बोले पिछले 3 महीने से मेरे साथ रहती है, रोज सुबह उठ करके एक ही विषय, मेरे भाई की पत्नी कैसी खराब है, रोज वही बात वही बात। तो मैंने कहा, मैं जाके उसको मार डालू क्या? कितनी बार मैं सुनूं उसकी बात, मानती ही नहीं, वही बात वही बात। मैं तो तंग आ गई, और तंग आकर के मैंने आखिर कह दिया, तुम चली जाओ, मुझे नहीं तुमको चाहिए। तुम मुझे मदद करने के लिए आई हो कि परेशान करने के लिए आई हो? और फिर रोने लग गई। अब हमको क्या सीखना है इस घटना से? जब बच्चे बड़ों को उल्टी सीधी बात सुनाते हैं ना, तो ये मत समझ लेना बच्चों को खुशी होती है, उनको बहुत दुख होता है। लेकिन हम बड़े समझते नहीं। ये जो एज गैप होती है ना, अपने समय जो था वो अभी का समय नहीं है। कितनी बड़ी बात है। आज की लड़की सुबह चली जाती है 7-8 बजे, आईटी प्रोफेशनल, और आते आते बेचारे को 6-7 बज जाते हैं। दिन भर दिमाग का काम है। घर आने के बाद फिर यदि ये सोचेंगे कि देखो मेरी बहू जो है ना, ये नहीं करती वो नहीं करती, अरे यार काम करने के लिए है वो, ये समझते नहीं, और उसके कारण घर में झगड़े होते हैं। पहले का समय अलग था संतो, अभी का समय अलग है। समझ बड़न को चाहिए कि छोटन को चाहिए? देखो, इसीलिए यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रखता पश्चात जर्जर जीवति देहे। तो जैसे जैसे हम किसी पर अवलंबित होते हैं, तो उनकी भी परेशानी देखें ना, कि हमारे कारण अन्य लोग परेशान होते हैं, समझो। इसके लिए एक चीज आपको बता दें,
जीवन में कभी रिटायर मत होना, जीवन के आखिरी दम तक कीप वर्किंग। रिटायर होकर के घर में बैठे रहेंगे तो आप में जितने भारतवर्ष के रोग है वो आपके पास पहुंच जाएंगे। चलो ये खा लिए, इसके बाद जाते हैं। बिजी रखो अपने आप को। देखो, हमको लोग यही उपदेश करते हैं, स्वामी जी आप क्यों दौड़ते हो इतना, यहाँ से वहाँ से वहाँ। हमने कहा मैं दौड़ता हूँ ना इसीलिए खुशी है। एक बार कहीं बैठ गया ना गणपति बाप्पा मोरया कि हो गया सत्यानाश। चलता पुर्जा ही चलते रहता है। इसीलिए पश्चात जीवति जर जर देहे वार्ता कोपि न पृच्छति गेहे। और फिर व्यक्ति का बुढ़ापे का जीवन अत्यंत दुखी हो जाता है। इसीलिए संतो अपने आप को फिट रखे, बिजी रखे, कीप योर सेल्फ ऑक्युपाइड समवेयर और समथिंग। और हम तो ये कहेंगे जो आप बिजनेस करते हो या जो काम करते हो उसी में लगे रहो। प्रोड्यूस वेल्थ, प्रोड्यूस वेल्थ, तब जाकर के जीवन में महत्व होता है। इसके पश्चात के बाद हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।